वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जिसका नाम है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और वीडियो यहाँ पे आया है आपके लिए जो वर्ग 1 या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश पढ़ना था। और जो लोग कह रहे थे कमेंट्स में कि इंग्लिश से रिलेटेड उन्हें वीडियो चाहिए था, तो ये आज आ गया है। बहुत ही सुंदर सा वीडियो आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इस भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, जो मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, जो स्पेशल इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है जो पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में, या इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं आपको, या इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड बन सकता है। ये ज़्यादातर मैंने क्या लिया है, रूट वर्ड्स लिए हैं, ताकि आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक बड़ी बुक से इनको कवर किया है और आप सभी पहचान पाओगे कि ये कौन सी बुक हो सकती है। और उसी से मैंने ये पूरा कवर किया है और आपको मैं आज इसका पूरा कवर करवाने वाली हूँ। ये रूट वर्ड्स है, इससे बनने हुए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे लाइफ में कभी भी। तो ये जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो फ्यूचर में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और यही वोकेबलरी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। चलिए पढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत ज़रा भी आपको काम की लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी आप खुद ही जानो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 1 पे, इसका आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड भी लिखा है और यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा है। वर्ड है ऑर्थोस और यहाँ पे इसका मीनिंग है करेक्टनेस या स्ट्रेट। अब यहाँ पे आप जाते हो डॉक्टर के पास अपने दांत को स्ट्रेट करवाने, आपको पता ही है तो स्ट्रेट यानी क्या होता है, सॉरी स्ट्रेंथ लिख दिया मैंने। स्ट्रेट यानी होता है सीधा सीधा करवाने आप जाते हो ना अपने दांतों को, जिनके दांत छोटे बड़े हो जाते हैं, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये होता है स्ट्रेट वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रेट वर्ड आप समझ गए होंगे कि ऑर्थोस यानी स्ट्रेट यानी करेक्ट। तो इसका भी अगर आपको वर्ड आए तो आप याद रखना। तो ऑर्थोस ये वर्ड आपको आप हमेशा ज़िंदगी में याद रहना चाहिए। ऑर्थोस मतलब स्ट्रेट और करेक्ट। दूसरा वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ओडोंटोस। ओडोंटोस मतलब क्या होता है दोस्तों, टूथ यानी एक दांत जो अपना टूथ रहता है कि नहीं मुंह के अंदर, वही टूथ इसके बारे में ये बोल रहा है, ये एक दांत के बारे में बता रहा है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पेडोस। पेडोस यानी चाइल्ड, इसको भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं ना पेडागोजी टीचर बनने के लिए, वही है दोस्तों पेडोस यानी शिक्षा शास्त्र जो हम कहते हैं ना, शिक्षा शास्त्र, उसी को बच्चे का साइंस कहते हैं, उसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। चाइल्ड की पढ़ाई जो हमें चाइल्ड के लिए समझनी पड़ती है उसको पेडोस भी कहा जाता है, बच्चा भी कहा जाता है उसको पेडोस यानी चाइल्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आई। ये जो आई और सी आए, अगर किसी भी वर्ड में आई और सी आया है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की पहचान आप कैसे करेंगे, उसमें आप अगर यहाँ पे देख लोगे कि यहाँ पे आई और सी लगा हुआ है, यानी वो क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। आई होप कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ आप देख लीजिए 5 नंबर पे लिखा हुआ है पेरी। पेरी यानी क्या होता है, पेरी यानी अराउंड, यानी सर्कल में घूमने वाला, अपने आसपास। पेरी का एक और एग्जांपल आपने पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हो। पेरीमीटर यानी उसका कितना कवर हो रहा है, कितना ग्राउंड कवर, मतलब कितना उसका एरिया है, उसी को पेरीमीटर कहा जाता है। अराउंड आसपास की चीज़ें, पेरीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडो इनर विदिन। एंडो यानी अंदर की चीज़, इनर थिंग्स, जैसे इनर विदिन अंदर में, अंदर। हिंदी में कुछ इनकरेक्ट लिख दूँ तो कमेंट्स में यहाँ पे बोलना मत कि मैडम आपने कुछ गलत लिख दिया, हिंदी ऐसे ही है थोड़ा सा, तो आई होप कि आप समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर यानी विदिन, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड के आगे लिखा रहता है एक्स। एक्स मतलब क्या हो जाता है, आउट। या आप किसी और चीज़ वाला एक्स मत समझना, ये वाला एक्स है, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स यानी आउट। इसको भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्स एक्सटर्नल यानी आउट वाला, कोई चीज़ है जो आउट वाली है। यहाँ पे मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ इसलिए पूरा टाइप नहीं कर पा रही हूँ, तो आई होप कि आप समझ पाओगे। पीडीएफ तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे मैं बता पा रही हूँ आपको। अब एक्स से आपने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, तो इसका जब भी आपके किसी भी वर्ड के सामने एक्स आ जाए तो आपको दिमाग में मेरी बात और मेरी वीडियो आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एक्स मतलब क्या होता है, आउट। ओके, तो आई होप कि आपको मेरे रूट वर्ड्स पसंद आ रहे होंगे जो कि मैंने आपके लिए निकाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ऑप्सिस, ऑप्टिकोस। यहाँ पे क्या मतलब है इसका मतलब होता है विजन, यानी अपनी आँखें, अपनी दृष्टि, विजन के बारे में बात होती है। ऑप्सिस जहाँ भी देख लो, या ये देख लो आप, क्या ऑप्टिकॉस जहाँ भी देख लो तो आपको याद आना चाहिए कि विजन की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है, आंखों की देखने की दृष्टि की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेट्रोन यानी मेजरमेंट। यहाँ पे भी मेट्रोन वर्ड यूज़ हो, यानी समझ लो कि मेजरमेंट हो रहा है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को नापा तोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूट वर्ड्स हैं दोस्तों जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आई होप कि मैं आपके काम आ रही हूँ। और ये मेरी वीडियो आपको थोड़े भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत लग रही है इस काम में बहुत ज़्यादा। और मोबाइल से वीडियो बन रहा है तो बहुत ज़्यादा ही हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ठीक है, करूँगी मैं। यहाँ पे देख लीजिए थर्मे यानी हीट यानी गर्मी। ये कोई भी हीट हो सकती है, सन से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये कोई किसी तरीके की हीट से रिलेटेड हो सकता है, तो आप याद रखना इसको। हीट मतलब थर्मे भी कह सकते हो, थर्मा भी। आप हम लोग का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वीक होता है, तो हम लोग कभी कभी गलत प्रोनाउंस कर देते हैं इसको थर्मी बोलते हैं लोग, तो वैसे तो इसे थर्मी बोला जाता है। बाकी हम चेक कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। नीचे देखते हैं बैरो लिखा हुआ है। बैरो यानी वेट। यहाँ भी आप देख लो बैरो यानी वेट।
एक वर्ड आता है आपको बचपन से आप पढ़ रहे हो, बैरोमीटर, बैरोमीटर। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने दोनों ही वर्ड को तोड़ के पढ़ लिया है। हमारा मीटर भी ऊपर आ चुका था, मीटर वर्ड भी आया था। बैरो यानी वेट, वेट, और मीटर यानी मेजरमेंट, हमने पढ़ा है, अभी हाल ही पढ़ा है, तो मेजरमेंट है ना, वेट मेजरमेंट। अब हम बैरोमीटर से देख के ये नहीं कहेंगे कि बैरोमीटर क्या होता है, हमें पता चल जाएगा कि बैरोमीटर यानी वेट मेजरमेंट हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा जो रूट के कारण हमारा जो है वर्ड डेवलपमेंट हो गया है और हमें वोकेबलरी पता चल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिग्मोस। ये एस को नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, यहाँ लिखा है फिग्मोस। फिग्मोस यानी पल्स, पल्स यानी आपकी जो ये होती है ना नसें, आपकी जो दिल की धड़कन है, जिससे आप नापते हैं, हार्ट बीट नाप लेते हैं अपन धड़कनों से, तो ये पल्स से नापा जाता है दोस्तों। तो ये है सिग्मो वर्ड, मतलब पल्स से आप समझ सकते हो। और ये जहाँ भी आए तो आप इसका पल्स समझना, ये वर्ड आपके लिए यहाँ लिख दिया है मैंने। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी, आप बस कमेंट कर देना। नंबर 13 पे आ गए हम, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ऑस्टियन। ऑस्टियन यानी बोन की बात हो रही है, बोन, बोन यानी हमारी हड्डी, शरीर की हड्डी। जहाँ भी वर्ड देख लो आप ऑस्टन, ऑस्टन से बना हुआ कोई भी वर्ड, जैसे कि ऑस्टन से बना हुआ जो भी वर्ड आपके सामने आए, ऑस्टन। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके विकल्प में A1 2 3 में यहाँ पे कोई भी अगर बोन से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो आप जवाब दे पाओगे कि ऑस्टन उसका सही आंसर है। ये इसी की तरीके की पीडीएफ आपको पढ़नी चाहिए, रूट वर्ड आपको देखने चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूट वर्ड्स आज सिखाए जा रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर पर लिखा हुआ है पैथोस। पैथोस यानी सफरिंग, किसी चीज़ से सफ़र करना, यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा, या किसी चीज़ से पीड़ित होना, सफरिंग है ना। सफ़र करते हैं हम, किस चीज़ से करते हैं, हम करते हैं डिप्रेशन से सफ़र कर जाते हैं, कभी कभी हम निराशा से सफ़र कर जाते हैं, कभी कभी हमें कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कभी हम टेंशन से सफ़र करते हैं, कभी कभी हम किसी एग्ज़ाम के भय से सफ़र कर जाते हैं, कभी हम फियर से, कभी हम डेंजर से सफ़र कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या होती है, किसी ना किसी दुख का कारण होती है। और अगर आपके सामने वर्ड आ जाए पैथोस, आप समझ जाना ये सफरिंग की बात हो रही है। पैथोस यानी सफरिंग, पैथोस याद रखना आप ये ज़िंदगी में कभी मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पे आया है पॉस यानी पेडोस। पॉस या पेडोस क्या होता है, फूड होता है। फूड, फूट यानी हमारा पाँव, एक पाँव, फूट। और अगर 2 पाँव कहना है तो फीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फीट। फीट यानी 2 पाँव, फूट यानी 1 पाँव। ये आप समझ जाना, इसमें कोई मिस्टेक मत करना। और यहाँ पे पॉस या पेडोस, एक और वर्ड आया था ऊपर अपना, ये था पेडो, पेडोस है ना, ये पेडोस आया था। ऊपर क्या आया था देख लेते हैं एक बार ऊपर देख के आते हैं कि अपने पढ़ा क्या था स्टार्टिंग में। ये अपन ने पढ़ा था पेडोस, पेडोस यानी चाइल्ड, यहाँ पे हमने पढ़ा था। लेकिन अभी जो वर्ड आया है अपना वो कैसा आया है, अपना जो वर्ड आया है वो अभी आया है यहाँ पे पोस या पेडोस, ये वाला है। इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, सॉरी इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वर्ड जो है इनका मीनिंग अलग है। आप याद रखना, ऐसे बच्चा मत बोल देना, इसका मतलब बच्चा नहीं होता है, इसका मतलब पैर होता है, ठीक है, फुट यानी पैर अपना, एक पैर। 16 नंबर पे देखते हैं ऑक्टो। ऑक्टो यानी एक होता है ना ऑक्टो, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। तो ऑक्टोपस यानी 8 पैर वाला जानवर। तो ऑक्टो का याद रखना। ऑक्टो से बहुत सारे शब्द भी बन सकते हैं। 8 जिसकी भी, अगर आपको कुछ 8 बताना है, कुछ उसका बॉडी पार्ट, आप ऑक्टो बता सकते हो। ऑक्टो से कुछ और जोड़ सकते हो तो वो आपका न्यू वर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक हो जाएगा आपका रूट वर्ड 8 वाला, 8 का रूट वर्ड है ये, ठीक है, याद रखना इसे। फ्लैटस, एक और चीज़ जान लो, फ्लैटस। फ्लैटस क्या होता है, फ्लैटस यानी बोर्ड, फ्लैट। फ्लैट अपनी धरती क्या है, फ्लैट है। फ्लैट है क्या अपनी धरती, जी बिल्कुल अपनी फ्लैट थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई है अपनी धरती, अब पूरी तरीके से गोल नहीं है ना, थोड़ी सी मुड़ी हुई है, चिपटी है अपनी धरती, तो उसको बोर्ड या फ्लैट कहा जा सकता है। एक और यहाँ पे अब हमने ये वीडियो है जो 12 मिनट का हो चुका है दोस्तों, और इससे बड़ी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और मैं देखती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो मैं ऐसी वीडियो बना दूँगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट करके बताना कि मैडम वीडियो अच्छी नहीं लगी और आपको मेहनत भी अच्छी नहीं लगी। और अगर वीडियो पसंद आती है, आपको थोड़ा सा भी चैनल को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। और अगर आप भी वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो मेंस की, तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुके हो। यहाँ पे हम बिल्कुल रूट से पढ़ेंगे, रूट वर्ड्स पढ़ेंगे। और रूट वर्ड्स पढ़ेंगे तो हमें, आपको भी पता है कि रूट वर्ड्स पढ़ने से कितना फ़ायदा होता है। जितना हम वोकेबलरी याद नहीं रख पाते उतना हम रूट वर्ड्स याद रख पाते हैं, और रूट वर्ड से ही बहुत कुछ हो पाता है अपना आगे। हमें अगर रूट पता है किसी चीज़ की, अगर हम उसकी जड़ को जान चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसका वर्ड का हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमने एक चीज़ देखी थी अभी, बैरो। बैरो का मतलब क्या देखा था हमने देखा था बैरो मतलब होता है वेट। क्या होता है, वेट होता है। और अगर वेट होता है इसका मतलब, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं बैरो यानी बैरो यानी वेट, और मीटर यानी मेजरमेंट, है ना, बैरोमीटर यानी मेजरमेंट। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। और सरकारी परीक्षा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको रोज़ चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहाँ कोई भी फेक वीडियो या कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो इस बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच के कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें और भी ऐसे रूट वर्ड्स पढ़े या आगे पीडीएफ में आगे और दिखाऊँ आपको, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको और वीडियो देखना है, या फिर इससे थोड़ा और अच्छा वीडियो आपको चाहिए तो मैं और वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। या फिर मेरे बोलने में या फिर बताने के तरीके में अगर कुछ गलती हुई है तो वो भी बताइएगा, तो उसके हिसाब से हम सुधार कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए काफ़ी बहुमूल्य है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी की कहीं ना कहीं जल्द से जल्द नौकरी लग जाए और वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 में आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।